अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। ये मेरे पास LG इन्वर्टर AC का आउटडोर यूनिट का 4 टन का बोर्ड है। इसमें आज हम देखेंगे IPM सेक्शन, और IPM के सिर्फ हम पावर सेक्शन को देखेंगे कि कैसे इसको सिग्नल मिलता है। और ये यहाँ से तो DC वोल्टेज लेता है, 380 वोल्ट हो, 400 वोल्ट हो, 350 वोल्ट हो, जो लेवल वोल्टेज का मेंटेन है, उस वोल्टेज को DC वोल्टेज को कैसे ये 3 फेज ड्राइव में UVW सिग्नल में कन्वर्ट करता है। IPM, इसको इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल कहा जाता है, या SPM, स्मार्ट पावर मॉड्यूल। ये एक साइड से सिग्नल लेता है माइक्रो कंट्रोलर से। माइक्रो कंट्रोलर इसको 6 सिग्नल देता है, U हाई, U लो, V हाई, V लो, W हाई, W लो। ये 6 सिग्नल, इसके नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है। 6 सिग्नल आते हैं जो कि 0 और 5 वोल्ट के दरमियान में, या 0 और 3.3 वोल्ट। अगर 0 और 5 वोल्ट का सिग्नल है, इनपुट साइड पे सिग्नल आएगा, आउटपुट साइड पे ये DC वोल्टेज को 380 वोल्ट, 400 वोल्ट को लेगा, 350 वोल्ट को लेगा, हमें 3 फेज सिग्नल बना के दे देगा। फ्रीक्वेंसी ड्यूटी साइकिल डिपेंड करेगा कि माइक्रो कंट्रोलर कितनी पल्स भेज रहा है, उसको कितने RPM चाहिए। इंडोर पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो RPM ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा रोटेशन होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा। तो यहाँ पर ये सिग्नल आएगा इनपुट साइड पे, आउटपुट साइड पे ये सिग्नल बना के दे देगा। चलें जी, इसको देखते हैं। अभी जब हम बात करते हैं IPM की, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, या SPM, स्मार्ट पावर मॉड्यूल, इसमें 6 IGBT होते हैं। 3 हाई साइड के IGBT कहलाते हैं और 3 लो साइड के IGBT कहलाते हैं। अगर इस पहले को देख लें, इसका ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। इसका एमीटर यहाँ पर जो लगा हुआ है लो साइड का, इसके कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसका एमीटर और इसका कलेक्टर, ये दूसरे का एमीटर और इस दूसरे का कलेक्टर, तीसरे का एमीटर, इसका कलेक्टर। यानी तीनों फेज के लिए मैं अगर कहूँगा इस तरह करके, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पर रिटर्न है, ग्राउंड है, यहाँ से एक आउट हो रही है, यहाँ से दूसरी आउट हो रही है, यहाँ से तीसरी आउट हो रही है। 6 ड्राइव सिग्नल यहाँ पर आते हैं। एक इसके लिए, इसको नाम दे दिया, ये मिसाल के तौर पे U है, V है, W है। तो ये सिग्नल आउट होंगे, U हाई, U लो, V हाई, V लो, W हाई, W लो। तो DC वोल्टेज को ये सैंपल करेगा, जिस तरह की कमांड आएगी उस तरह की स्विचिंग होगी और ये आउटपुट में सिग्नल देगा। चलिए इसको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फेज सीक्वेंस समझना होगा कि तीनों फेज किस तरह से बनते हैं। इसी हिसाब से ये जो फेज सीक्वेंस होता है, फेज रिलेशन होता है, इसी हिसाब से हमारा जो IPM है वो काम करता है। ये PWM भी हो सकता है, SPWM भी हो सकता है। जैसा सिग्नल होगा, जैसा बोर्ड होगा, उस तरह का सिग्नल वो जनरेट करके देगा। 3 सिग्नल जो AC लाइन वोल्टेज सिग्नल होता है, ये 0 से ऊपर भी जाता है, 0 लाइन से, और उतना ही नीचे आता है। ये फेज U हो गया, या फेज A इसको कहते हैं, और दूसरा ये फेज B हो जाएगा, सेकंड फेज, और इसको हम कह देंगे थर्ड फेज, UVW। हम UVW के हिसाब से ही गिनेंगे, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्टर AC के फेज, तो ये UVW कहलाते हैं, UVW।
इसमें अभी ये हाई साइड है और ये लो साइड है। V की ये हाई साइड है, ये लो साइड है, ये हाई और ये लो। 6 कॉम्बिनेशन बन गई। जिस वक्त IPM स्टार्ट होता है, सबसे पहली पल्स जब आती है तो उस वक्त कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन होगा? U हाई का सिग्नल ऑन होगा, U लो का सिग्नल लो होगा। अभी ये जो कंडीशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर देखें पॉजिटिव वोल्टेज ऊपर है, ग्राउंड नीचे है। तो अगर दोनों IGBT इकट्ठे ऑन हो जाए तो धमाका हो जाएगा। इसके लिए लाजमी है एक ऑफ रहेगा, दूसरा ऑन होगा। अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ रहना चाहिए, अगर ये ऑफ है तो फिर ये ऑन होगा। यानी दोनों में से एक ऑन होगा, एक ऑफ होगा। और एक वक्त होता है जब ये दोनों ऑफ होते हैं, उसको कहते हैं डेड टाइम। इसी फेज सीक्वेंस को हम चलाएंगे। जब ये शुरू से यहाँ से पहली पल्स ऑन होनी है, इसने ड्राइव देनी है, ये ऑन होगा, U हाई साइड ऑन होगी, V की लो साइड ऑन होगी और W की हाई साइड ऑन होगी। इसी हिसाब से हम इसके ऊपर बनाते हैं। ये मैंने 6 ट्रांजिस्टर लगाए हैं और ये DC रेल के कैपेसिटर हैं। DC रेल ये आएगी। अभी U V W। उसी तरह कंप्रेसर की 3 वाइंडिंग है, U वाइंडिंग, V वाइंडिंग और W वाइंडिंग। इनको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे करंट फ्लो कैसे होती है। तो ये होगी हमारी पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव वोल्टेज जब आएंगे इस रेल पे तो U हाई, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो ये है U का हाई साइड का ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये स्विच करेगा। स्विच करने से ये देखें तो U वाइंडिंग पे वोल्टेज आ जाएंगे पॉजिटिव वोल्टेज। U लो वाला ऑफ है, इसको ऑफ रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि अगर 2 ट्रांजिस्टर इकट्ठे ऑन होंगे तो ये शॉर्ट सर्किट करेगा। यहाँ से ये ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसको ऑफ रहना चाहिए। अभी सेकंड वाइंडिंग जो है V लो, ये जब ऑन होगी तो ये V है, तो इसका ये लो साइड का ट्रांजिस्टर है, इस पे कमांड आएगी, इस पे एक सिग्नल आएगा ऑन होने के लिए। तो उस वक्त ये जो नेगेटिव वोल्टेज है कैपेसिटर की नेगेटिव साइड, यहाँ से चलेगी ऐसे और इस वाइंडिंग पे मिल जाएगी, V वाइंडिंग पे। तो तीसरे फेज की कंडीशन ये होगी कि उस वक्त W वाला सिग्नल जो है वो हाई हो जाएगा। तो W का हाई, W हाई साइड वाला, ये वाला W हाई ट्रांजिस्टर ये ऑन होगा तो ये वोल्टेज यहाँ से चलेंगे, W वाइंडिंग को मिल जाएंगे। अभी देखिए जो पहली कंडीशन आई, U हाई हो गया, W हाई हो गया, V लो हो गया। तो जो वाइंडिंग के अंदर करंट चलेगी, इसकी अगर मैं सादा तरीन मिसाल बनाऊं, ये एक वाइंडिंग, ये दूसरी वाइंडिंग और ये तीसरी वाइंडिंग। U हाई है, W हाई है और ये लो है। इसको आपने ग्राउंड साइड पे कनेक्ट किया, इस पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए, इस पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए, करंट चलेगी ये वाली, एक इस साइड से, एक इस साइड से। 2 वाइंडिंग पॉजिटिव, 1 वाइंडिंग नेगेटिव। मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी डायरेक्शन ये बन गई, तो रोटर ऐसे मूव करेगा इस जगह पर। जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, क्योंकि ये सारा टाइम्ड सिग्नल होता है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी ये टाइम कम होता जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमें कम चाहिए, ये टाइम बढ़ता जाएगा, यानी ये सिग्नल फैलता जाएगा। थोड़ी देर गुजरने के बाद जब ये वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर में करना होता है तो सारा ये टाइम प्रोसेस करके आ रहा होता है। जब इतना टाइम गुजर जाएगा इसको ऑन हुए हुए, उतना ऑन होने के बाद, इतने टाइम के बाद ये W को चेंज कर देगा। पहले हाई साइड ऑन थी, अभी हाई को ऑफ कर देगा, लो को ऑन कर देगा। ये होगी हमारी कंडीशन नंबर
1। ये कंडीशन नंबर होगी 1। अभी इसको हम सामने रखेंगे। अभी ये जो टाइम हुआ है तो ये ऑफ हुआ, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। जो अभी हमने डिस्कस किया है कि ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, तो उस वक्त इस IGBT का सिग्नल ख़त्म हो जाएगा, इसको सिग्नल मिल जाएगा। तो पहले ये पॉजिटिव वोल्टेज गुजर रहे थे, अभी इस वाइंडिंग पे ग्राउंड जाना शुरू हो जाएगा। बाकी सिग्नल उसी तरह रहेंगे, इसको ये पॉजिटिव वोल्टेज मिलते रहेंगे। यहाँ पर ये हमने पॉजिटिव वोल्टेज पहुंचा दिए U वाइंडिंग पे, U पे पॉजिटिव, V लो साइड ये हमारी ऑलरेडी कनेक्टेड है लो के साथ, लेकिन अभी साथ में ये भी सिग्नल चेंज हो जाएगा। अभी देखिए जो कंडीशन चेंज हो गई, U पॉजिटिव है हमारा, V और W दोनों वाइंडिंग पे V और W। तो अभी करंट जो है, पहले ज़्यादा करंट रिटर्न यहाँ पे था, अभी रिटर्न 2 हो गए, पॉजिटिव 1 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो कंडीशन है पहले अगर यहाँ पे थी इस डायरेक्शन में, तो अभी मूव कर जाएगी, क्योंकि करंट के फ्लो होने से किसी भी कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। तो अभी करंट हमारी ये 2 पाथ में तकसीम हो गई इस तरह से। यहाँ से पहले V पे पॉजिटिव था, अभी V डाउन हो गई। ये हमारी कंडीशन होगी 2 नंबर। इसके बाद जब थोड़ा सा टाइम मज़ीद गुजरेगा, इसके बाद एक कंडीशन ये आएगी कि जिस वक्त हमारा V चेंज होगा, V की लो साइड ये वाला जो IGBT है ये ऑफ हो जाएगा। इसके ऑफ होने के बाद ये ऑन होगा, यानी अभी इसने शिफ्ट करना है। तो जब शिफ्ट करना है तो उस वाइंडिंग पे जाने वाले वोल्टेज पहले लो थे, अभी हाई हो जाएंगे। तो पहले पॉजिटिव वोल्टेज ये जा रहे हैं हमारे U हाई से वोल्टेज जा रहे हैं U वाइंडिंग पे। तो अभी यही वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज V वाइंडिंग को भी जाना शुरू हो जाएंगे। पहले V हमारी रिटर्न रही है, लेकिन अभी ये पॉजिटिव हो जाएगी। और इस वाइंडिंग को अभी देखें तो ये वोल्टेज मिल गए। अभी अगर हम करंट फ्लो देख लें, U V W, U V W इन पे पॉजिटिव और ये रिटर्न हो गई। तो करंट अभी रिटर्न पाथ चेंज हो गया। पहले रिटर्न इस वाइंडिंग से हो रहा था, तो अभी अचानक से ये पॉजिटिव होने की वजह से रिटर्न इस पाथ से हो गया। ये हमारी कंडीशन होगी नंबर 3। इनमें एक और चीज़ है, एंटी पैरेलल डायोड होता है, जो इसका बॉडी डायोड होता है। ये होता है ट्रांजिएंट सुप्रेशन के लिए। जैसे ही इस वाइंडिंग के वोल्टेज रुकते हैं, रिमूव किए जाते हैं, तो उस वक्त जो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड होता है ये डायोड उसको क्लिप ऑफ करता है। तो ये जितने बॉडी डायोड हैं उस रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा होने वाले बैक EMF को कट करते हैं। ये पोजीशन नंबर 3 हो गई। अभी इससे अगली पोजीशन जो आएगी, ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी। तो अभी जो पोजीशन बनेगी हमारी, इसके कुछ देर के बाद ये पोजीशन नंबर 4 हो जाएगी। इस वक्त क्या होगा कि U वाला ट्रांजिस्टर जो हमने पहले 2 स्टेजों में देखा, 3 स्टेजों में देखा है कि ये ऑन था, अभी ये ऑफ होगा और ये ऑन हो जाएगा। यानी एक ख़ास टाइम के बाद एक एक ट्रांजिस्टर IGBT चेंज होता जाएगा। अभी इससे पहले ये ऑन था, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन जो है अभी
उस वाइंडिंग में यू वाइंडिंग को जाने वाली करंट जो है वो पहले पॉजिटिव थी, अभी ये रिटर्न हो जाएगी। और इस वक्त वी की हाई साइड ऑन है, वी वाइंडिंग पे जो पॉजिटिव वाली साइड है वो ऑन है। तो ये सिग्नल यहाँ पे पहुँच गया। तो डब्ल्यू हमारा ऑलरेडी लो साइड है, वो ऑन है, ये वाला सिग्नल। अभी देखिए करंट की जो पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अभी यू पे जो सिग्नल है वो लो हो गया, अभी सिर्फ हमारी वी वाइंडिंग हाई है, वी पे हाई है। और ये यू, ये भी रिटर्न हो गया, ये भी रिटर्न हो गया। तो करंट हमारी डायरेक्शन ये होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड पहले इधर बना था, इस तरह बनते बनते वो उतने टाइम के बाद अभी पहले यहाँ पर अगर शुरू हुआ था तो चलते चलते इधर पहुँच गया, क्योंकि अभी करंट की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज होगी। पहले यू हाई था, अभी यू रिटर्न हो गया। अगर इसको हम पहली कंडीशन में देखेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यू और डब्ल्यू पे पॉजिटिव वोल्टेज थे। इस कंडीशन पे यू और डब्ल्यू पे रिटर्न हो गए। वी यहाँ पे लो था, अभी वी जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। तो जब सारे वोल्टेज रिवर्स हो गए, अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ यहाँ पे था, अभी ये घूम के इधर आ जाएगा। तो ये करंट के चेंज होने की वजह से रोटर में पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। इससे अगली कंडीशन आती है कंडीशन नंबर 5। वहां पर क्या होगा, ये है हमारी कंडीशन। यहाँ पे W वाला सिग्नल अभी चेंज हो जाएगा। पहले लो साइड IGBT ऑन था, अभी ये ऑफ होगा और ये ऑन हो जाएगा, बाकी कंडीशन वही रहेगी। अभी देखते हैं कि वहाँ पर कंडीशन कैसे बनती है। तो हमने कहा W का हाई वाला जो ट्रांजिस्टर है वो शिफ्ट हो जाएगा, W को हाई मिल गया और साथ में V ऑलरेडी हमारा हाई है। फेज सीक्वेंस में देखेंगे तो V हमारा हाई है, ये भी हाई हो गया, ये भी हाई हो गया, ये लो है। तो ये भी ऑलरेडी हाई है। तो इस वक्त हमारा ये वाला जो IGBT है, ये वाला U लो, ये ऑन है। अभी दो वाइंडिंग पे V और W पे VW पॉजिटिव हो गई और U जो है वो रिटर्न है। ये कंडीशन हमारी नंबर 5 हो गई। इनको हम बाद में कंपेयर करेंगे। इससे नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी छठी कंडीशन, ये वाली नंबर 6 कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, V का हाई साइड ऑफ होगा, लो साइड ऑन हो जाएगा। जो V हमने इस कंडीशन में ऑन करवाया था, अभी ये चेंज हो जाएगा, यानी ये लो हो जाएगा। पहले ये ऑन था, अभी ये ऑन हो जाएगा। एक तो हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन है, अभी ये भी ऑन हो जाएगा। ये दोनों ऑन होके इसने रिटर्न यहाँ पे पहुँचा दिया, इसने रिटर्न यहाँ पर पहुँचा दिया। दो वाइंडिंग को रिटर्न मिल गया। तो W हमारा पहले से ऑन है पिछली स्टेप से, तो ये उस टाइमिंग के मुताबिक ये ऑन रहेगा। तो ये हमारी कंडीशन होगी नंबर 6। अभी देखिए वाइंडिंग में वोल्टेज किस तरह से आ गए। U लो है, V लो है, सिर्फ W हाई है।
W पॉजिटिव है, V और U ये दोनों रिटर्न है। तो करंट फ्लो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो गया, पहले की निस्बत जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हैं। इसके बाद जो अगली कंडीशन आती है दोबारा, वो आती है ये कंडीशन। ये इसको कहते हैं 360 डिग्री या इसको 0 डिग्री भी कहा जाता है। जब इस कंडीशन पे आएगा, ये देखिए यहाँ से सिग्नल दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कंडीशन वो बनती है पहले वाली यहाँ से। तो यहाँ पर ये कंडीशन दोबारा रिपीट होके ये आ जाएगी। 6 स्टेप्स के अंदर ये सिग्नल चलेगा। 6 सिग्नल हैं, इनकी कॉम्बिनेशन, एक ऑन है दूसरा ऑफ है, एक ऑन है दूसरा ऑफ है, एक ऑन है दूसरा ऑफ है। ये कंडीशन चलते चलते पूरे रोटर को एक चक्कर दे देती है। अभी यहाँ पर देखिए पहले स्टेप में U हाई साइड ऑन है, V लो साइड ऑन है और W हाई साइड ऑन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे बनेगा। इसके बाद कंडीशन 2 आ जाती है। तो यहाँ पर ये ऑन था, अभी ये ऑन हो गया, ये ऑन था और ये ऑन, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। इससे नेक्स्ट स्टेप देख लें, ये ऑन था, अभी ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया, ये ऑन था, अभी ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। एक एक स्टेप पे रोटर जो है वो इस तरह घूमेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ये इस तरह अपनी लोकेशन चेंज करता जा रहा है। यहाँ पर देखें ये ऑन है, तो इसमें ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया, ऊपर पॉजिटिव साइड ऑन हो गई। तो यहाँ पर देखें ये ऑन था, ये ऑफ था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अभी चेंज हो गई, लो साइड ऑन हो गई, हाई साइड ऑफ हो गई। ऐसा करते हुए ये आईपीएम एक मुकम्मल रोटेशन देता है। यहाँ पर इसको मिलते हैं सिग्नल। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक करंट सेंस के लिए इसके साथ रजिस्टर लगती हैं। यहाँ पर देखें ये जो वोल्टेज हैं, ये नेगेटिव वोल्टेज इन रजिस्टर्स के थ्रू गुजर के इनके एमीटर्स पे आ जाते हैं। यानी जितनी करंट इन एमीटर्स को आएगी वो इन रजिस्टर्स के थ्रू आएगी। कुछ आईपीएम होते हैं उसमें 3 अलग-अलग इनपुट रेजिस्टेंस लगती हैं, उनके एमीटर सेपरेट होते हैं। और कुछ आईपीएम होते हैं जिनके तीनों लो साइड के आईजीबीटी के एमीटर इकट्ठे जुड़े होते हैं और एक ही रेजिस्टेंस लगती है। तो यहाँ पर देखें ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये अभी 1 2 3 तीनों एमीटर्स को एक ही रेजिस्टर इकट्ठी दे रही है करंट। पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आ गए, नेगेटिव इधर से, पॉजिटिव इधर से, आउटपुट में ये 3 फेज जा रहे हैं। जो सिग्नल यहाँ से पीडब्ल्यूएम ड्राइव आउट होगी, ये पीडब्ल्यूएम ड्राइव बनते बनते इस जगह पे पहुँचती है और यहाँ पर लगी हुई है रजिस्टर। तो ये रजिस्टर्स करंट लिमिट के लिए होती हैं कि अगर आईपीएम डैमेज होता है, डैमेज होने की वजह से अगर हैवी करंट ड्रा होती है, तो प्रोटेक्शन के लिए ये डैमेज ना हो, तो ये रजिस्टर एज अ बफर काम कर रही होती हैं। तो अमूमन जो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, इसके किसी ख़राबी की सूरत में इनमें से कोई एक रजिस्टर या ज़्यादा रजिस्टर डैमेज हो जाती हैं। बाज़-औक़ात आईपीएम भी ठीक होता है, ये भी ठीक होता है, ये अपनी लाइफ एक्सपायर कर जाती हैं। तो उस वक्त हमारा एक फेज़ मिस होगा। अभी देखिए फेज़ मिस हुआ तो क्या होगा। कंडीशंस, अभी जो फॉल्ट कंडीशंस होती हैं, सारा सिस्टम ठीक है, एक रजिस्टर ने मिस हो के ये जो सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें एक होती है करंट लिमिट रजिस्टर और एक होती है इसकी शटडाउन रजिस्टर। वैसे तो आईपीएम के अंदर पूरा एक कंट्रोल सेक्शन है, पूरी आईसीज हैं जो कि हर चीज़ को मॉनिटर करती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर ये रजिस्टर हमारी, ये जो हमने डिस्कस की है, यहाँ पर ये रजिस्टर डैमेज हो जाए जो कि आईपीएम से सिग्नल लेके आ रही है, हर एक के लिए अलग-अलग लाइन है, 6 लाइनें हैं।
अगर ये रजिस्टर डैमेज हो गई तो उस वक्त इसको ड्राइव नहीं मिलेगी। जब इसको ड्राइव नहीं मिलेगी तो हमारा ये IGBT ड्राइव नहीं करेगा। अभी देखें, ये IGBT ठीक है, ये IGBT ठीक है। अगर उस वक्त इसको ड्राइव नहीं आती, मिसाल लेते हैं ये रजिस्टर हमारी डैमेज हो गई, ये IGBT ऑन नहीं होगा तो इसको लो साइड वाइंडिंग को सप्लाई नहीं मिलेगी। अभी वाइंडिंग को दो साइड पे तो आपने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए, उसको रिटर्न पाथ नहीं चला, करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना लाजमी है। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। बिल्कुल अगर ये रजिस्टर मिस हो जाती है तो ये इनिशियल स्टार्ट ही नहीं लेगा। ऐसे ही अगर ये इसकी रेजिस्टेंस डैमेज हो जाती है, इसका सिग्नल मिस हो जाता है, या इसकी जो ड्राइव सेक्शन है उसमें फॉल्ट है, ये काम नहीं करता, तो पॉजिटिव वोल्टेज नहीं आएंगे। दो साइड तो आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए, ये IGBT ऑन है, ठीक काम कर रहे हैं, इसका जो सेक्शन है कंट्रोल सेक्शन वो सही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं, पॉजिटिव सप्लाई नहीं आएगी, हमारा रोटर नहीं चलेगा, कंप्रेसर स्टॉप रहेगा। ऐसे ही अगर ये मिस हो जाता है तो इसके मिस होने से भी ऐसा ही है, सप्लाई पॉजिटिव तो पहुंची रहेगी, लेकिन इसके सिग्नल मिस होने की वजह से सर्किट का करंट फ्लो कंप्लीट नहीं होगा, करंट नहीं चलेगी। अगर इस कंडीशन में देखें, ये दो IGBT लो साइड वाले ऑन है, ये सप्लाई नहीं आती, रिटर्न पाथ तो मिला हुआ है, पॉजिटिव नहीं आएगा। जब पॉजिटिव सप्लाई नहीं आएगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, वाइंडिंग उसी तरह डेड रहेगी। इसके बाद इस सेक्शन को देख लें, इसमें ये है, अगर ये ऑफ हो जाए बाकी दोनों ऑन रहें, हम कह सकते हैं कि काम करने के लिए इसके सारे सेक्शंस को वर्किंग हालत में होना चाहिए। ऐसा ही है, अगर ये पॉजिटिव साइड पे ये लगा हुआ है, अगर इसकी ड्राइव मिस हो जाती है, इनकी ड्राइव रहती है, तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिलेगी। रिटर्न तो हम कह सकते हैं कि रिटर्न दो है, कभी दो रिटर्न होंगे, एक पॉजिटिव होगा, कभी दो पॉजिटिव होंगे, एक रिटर्न होगा, लेकिन पॉजिटिव और रिटर्न हर हाल में पहुंचना चाहिए। ये IPM का वर्किंग कॉन्सेप्ट है। IPM इस तरह से काम करता है। अभी इस सूरत में मैं इसको पावर ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि इसको पावर ऑन करने के लिए हमें इंडोर यूनिट बोर्ड चाहिए, उसका कंट्रोल सिग्नल चाहिए, रिमोट सिग्नल चाहिए, रिमोट से पावर ऑन चाहिए, इसके सारे सेंसर चाहिए, इंडोर की सेंसर चाहिए, पूरा सिस्टम होगा तब हम ये ड्राइव सिग्नल चेक कर पाएंगे। तो ड्राइव सिग्नल चेक करने के लिए तो बहुत सिंपल है कि हम इसके VCC कैपेसिटर, जो सप्लाई कैपेसिटर है, उसका एक एंड ग्राउंड ले लेंगे और वहाँ पे ये जो रजिस्टर हैं इन पे सिग्नल चेक कर लेंगे इनपुट साइड पे। ये जो 6 सिग्नल यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये 6 लाइनें, 2, 4 और ये 6, ये 6 सिग्नल हम यहाँ पर ऑसिलोस्कोप अगर प्रॉब करें तो ये 6 के 6 सिग्नल उसी तरीके से पल्सेस आती हैं। 5 वोल्ट का सिग्नल, ये टाइम सिग्नल होता है, हम 1 बाय 1 इनको चेक कर सकते हैं कंप्रेसर रनिंग हालत में, इनपुट साइड का सिग्नल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर ये आपके लिए मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्मी ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।